जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये 10 पार्ट्स है, इन सभी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x+1 डिवाइडेड बाय x+5 का हमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। सच दैट हमारे पास गिवन क्या है कि x-4 का जो मॉडुलस है वो हमारे पास 2 से छोटा है। ठीक है, तो जो गिवन होता है सबसे पहले हम उस पर काम करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। तो गिवन हमारे पास क्या है कि x-4 का जो मॉडुलस है वो हमारे पास 2 से छोटा है। बस इसका मतलब क्या हुआ कि x-4 जो होगा वो -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें x चाहिए तो पूरी इक्वेशन में 4 से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऐड करेंगे, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा x, यहाँ पे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या हो गया कि हमारे पास x जो है वो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। मतलब x के हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी पता है और लीस्ट अपर बाउंड भी पता है, बट हमें इसका चाहिए ना कि x का। तो ये वाली जो टर्म है बेसिकली हमारे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ना तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, x है। ठीक है, तो जब हम पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई या जो भी करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए ना कि x। ठीक है, x हमें सिर्फ यहाँ चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन क्वेश्चन है ना इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2x+1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, x+5 से। x+5 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 5 दूनी 10। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, -9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि 2x+1 डिवाइडेड बाय x+5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 - 9 डिवाइडेड बाय x+5। यहाँ से स्टार्ट होता है 2 - 9 डिवाइडेड बाय x+5। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है ये चीज़ इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो जो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर जो भी है उसमें हमारे पास x नहीं है। तो अगर x नहीं है तो यहाँ पे भी x नहीं आएगा, यहाँ पे भी x नहीं आएगा, इन दोनों जगह हमारे पास कांस्टेंट ही वैल्यू चलती रहेगी। तो यही हम चाहते थे। तो अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ क्या है, 5 है, तो इसमें भी हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, इसको लेके चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि 2 से बड़ा है x और 6 से छोटा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें 5 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में 5 ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 से बड़ा होगा x+5 और छोटा होगा किससे, 11 से। ठीक है, अब हमें पता है कि x+5 हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो पूरे को हम डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में करते ही हमारे पास ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/7 इज़ ग्रेटर देन 1/x+5 इज़ ग्रेटर देन 1/11। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है, -9 है, तो पूरी इक्वेशन में हमें -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जब भी हमें किसी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं विद इनइक्वालिटी तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, -9 डिवाइडेड बाय 7 इज़ लेस देन -9 डिवाइडेड बाय x+5 इज़ लेस देन -9 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 को ऐड करना है ताकि ये इसकी तरह बन जाए। तो हमें पूरी क्वेश्चन में क्या करना है, 2 को ऐड करना है। 2 - 9/7 इज़ लेस देन 2 - 9 डिवाइडेड बाय x+5 इज़ लेस देन 2 - 9 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 14 - 9 होता है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज़ लेस देन 2 - 9 डिवाइडेड बाय x+5 इज़ लेस देन 22 में से 9 गया, बचता है 13 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यही वैल्यू, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं दोबारा से। क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो 2x+1 डिवाइडेड बाय x+5 है वो हमारे पास किससे बड़ा हो गया, 5/7 से बड़ा हो गया, और किससे छोटा हो गया, 13/11 से छोटा हो गया। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि हमें ये वैल्यू दी है, इसका हमें लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है सच दैट हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास √3/2 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x जो होगा वो -3/2 -√3/2 से बड़ा होगा और √3/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, तो जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -√3/2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 3/4। ठीक है, और ये बड़ा होगा x से, और x हमारे पास किससे छोटा होगा, 3/4 से। तो ये हमारे पास वैल्यू गलत आ जाएगी।
एक्स हमारे पास 3/4 से बड़ा है और 3/4 से ही छोटा है, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो गिवन है ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। क्या हमारे पास गिवन क्या है, ये चीज़, इसको हम खोलेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब हम इसको खोल रहे हैं तो हमारे पास गलत हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स क्या दिया है हमारे पास, √3/2 से छोटा है, और मॉडुलस ऑफ एक्स हमें पता है वो हमारे पास 0 से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड पता है। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 से बड़ा हो गया और 3/4 से छोटा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब ये करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि अगर हम यहाँ इसको खोल के करते तो हमारे पास गलत हो जाता। अब हमने किया तो अब ये सही हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं डायरेक्ट फेयर पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास गिवन क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास √3/2 से छोटा है, और हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है जो कि 0 से बड़ी होती है या इक्वल होती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 0 से बड़ा होगा एक्स का स्क्वायर और ये हमारे पास 3/4 से छोटा होगा, ठीक है। तो एक्स के स्क्वायर की हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड आ गया, बट हमें एक्स का स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसका चाहिए, तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, किसमें, माइनस में। तो पूरी इक्वेशन में हमें सबसे पहले तो -1 का मल्टीप्लाई करना है। -1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हमारे पास बड़ा होगा किससे, -x के स्क्वायर से, और ये बड़ा होगा हमारे पास 3/4 से। और यहाँ पे हमारे पास ना इक्वल टू का साइन भी है, तो यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 ऐड है, तो इसमें पूरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x का स्क्वायर, ये बड़ा होगा हमारे पास 1 - 3/4 से, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख लेते, थोड़ा इसको सॉल्व करके लिख लेते। 1 हमारे पास बड़ा होगा 1 - x के स्क्वायर से, और ये बड़ा होगा हमारे पास 4 × 4, 4 × 1 4, 4 - 3 1, 1/4 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 - x के स्क्वायर के ऊपर अंडर है, तो पूरी इक्वेशन में हम अंडर लगा देंगे, क्या आ जाएगा, √1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √1 - x का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये होता है, और √1 की वैल्यू वैसे 1 होती है। अगले स्टेप पे हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, जब हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, मतलब हम लिख सकते हैं कि -1 हमारे पास छोटा होगा किससे, -√1 - x के स्क्वायर से, और ये छोटा होगा हमारे पास -1/2 से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इसका लीस्ट अपर बाउंड, ये आ गया हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड, और ये आ गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमें 1/n का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। फॉर ऑल हमारे पास गिवन क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि हमें जो गिवन है उसको देखना है। n हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 0 से बड़े होते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं और 1 से बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। हमें पता है अगर एक वैल्यू a है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 0 से बड़ी है, तो 1/a भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर ऐसा है कि n हमारे पास 0 से बड़ा है, तो 1/n भी हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है, अगर एक वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1/n जो होगा वो 1 से छोटा होगा। यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, 0 की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास साइन चेंज नहीं होता है। बट अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू है और उसको हम डिवाइड कर देते तो हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज होता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता लगी कि जो 1/n है ना, वो हमारे पास 1 से छोटा है या इक्वल है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हमें 1/n की लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना था। तो ये क्या हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये क्या हो गया इसका लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, -1 की पावर में n डिवाइडेड बाय n का हमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, सच दैट हमारे पास गिवन क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही रहता है कि हमारे पास जो गिवन है उस पर काम करना है। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो हम बोल सकते हैं n हमारे पास हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि n हमारे पास 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है।
बट जब हम 1/n की बात करते हैं 1/n ये वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी होती है, बट 1/n हमारे पास 1 से छोटा होता है। जैसे बात मान लो यहाँ पे n हम ले लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या है 1 से बड़ा है, बट हम 1/2 की बात करें तो ये हमारे पास 1 से छोटा है, ठीक है, 0.5 आ जाता है। तो ये हमारे पास वो बातें हो रही है। तो 1/n हम देखते हैं कि 1/n हमारे पास 1 से छोटा है और हमारे पास 0 से बड़ा है, ठीक है, इतनी बात हमें पता चलेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया, ठीक है। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गिवन क्या है कि 1/n हमारे पास 0 से बड़ा है और 1 से छोटा या इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, इस गिवन को लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि -1 की पावर में n डिवाइडेड बाय n, ठीक है, मतलब हमारे पास 1/n तो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, -1 की पावर में n को पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इतनी चीज़ तो यहाँ आ जाएगी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर में n। बट यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ना कि वेरिएबल वाली। यहाँ पे हमारे पास n है तो एक वेरिएबल आ गया, बट हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ गई, ठीक है, पर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आया। तो गिवन का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने गिवन लिया है ना, इसको लेके हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास गिवन लेके क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हमें फिर उसको नहीं करना है, फिर हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -1 की पावर में n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो n हमें क्या बोला है कि एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें वैल्यूज़ पुट करके देखना है। जब हम n की जगह 1 रखते हैं तब क्या होता है, 2 रखते हैं तब क्या होता है, फिर हमें वैल्यूज़ पुट करके फिर हमें निकालनी वैल्यूज़, ठीक है। तो n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो -1 की पावर में 1 डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1 की पावर में 2 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा पॉजिटिव, हमारे पास आ गया 1/2। फिर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, कितना हो जाएगा, -1/3। फिर हम 4 रखते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4। तो बेसिकली अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें ना तो हमारे पास क्या बोल रहा है, 1 रखा तो हमारे पास -1 आ गया, 2 रखा तो 1/2 आ गया, ठीक है, 3 रखा तो -1/3 कुछ यहाँ जैसे, और फिर हम यहाँ पे 1/4, यहाँ पे आ जाएगा -1/5, यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास इस तरह से कन्वर्ज हो रही है यहाँ से यहाँ को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो -1 है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, और यहाँ पे जो 1/2 है वो हमारे पास क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया। तो अगर आप इस वैल्यू को नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करते हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास गिवन लेके सॉल्व ना हो तो वैल्यूज़ पुट करना होता है, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमें पता है n एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब हमारे पास जो n होगा वो हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या आया, मैंने इसका डायरेक्ट वही बना देता हूँ ग्राफ सा, तो मैं इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, -1। 2 रखा तो कितना आ गया, 1/2, ठीक है। 3 रखा तो कितना आ गया, -1/3। 4 रखा तो कितना आ गया, 1/4। 5 रखा -1/5। 6 रखा 1/6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ कन्वर्ज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास, और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, हमें 1/n+2 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है, सच दैट हमारे पास गिवन क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम गिवन के ऊपर काम करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन क्या है हमारे पास कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर इसका क्या मतलब हुआ कि 1/n हमारे पास 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है सो दैट हम इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास पता है यहाँ पे डिनोमीटर में हमारे पास क्या है, n+2, बाकी सेम है। यहाँ पे डिनोमीटर में हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो इसके डिनोमीटर में हमारे पास 1 है, इसके भी 1 है, तो इन दोनों के हमारे पास 2 जोड़ना है, ठीक है। यहाँ 2 जोड़ोगे तो ऊपर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में 0, तो ये हमेशा 0 ही रहेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2, और ये हमारे पास छोटा होगा किससे, 1/, यहाँ पे 1+2 कितना होता है, 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये क्या हो गया इसका लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है, n डिवाइडेड बाय n+1 का हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है, सच दैट गिवन क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है। अगर n एक नेचुरल नंबर है
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/n हमारे पास 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें 1/n का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड पता है, बट हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है। तो बेसिकली हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। पर मैंने देखा यहाँ पे जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, n है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम जब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी n का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी n का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा n, बट यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ना कि वेरिएबल, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि n को हमें डिवाइड करना पड़ेगा n+1 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, n+1, ये क्या हो जाएगा -1। तो हम लिख सकते हैं n+1 n डिवाइडेड बाय n+1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 - 1 डिवाइडेड बाय n+1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 1/n के साथ प्लस भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे गिवन क्या था, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 1/n जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 1/n को इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में n के साथ क्या है, 1 है। तो हमारे को यहाँ जो डिनोमिनेटर है, यहाँ जैसे 1 है 1 है, इसमें हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज़ लेस दैन 1/n+1 इज़ लेस दैन 1 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/2 से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई है, तो हमें -1 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -n+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ऐड है, तो पूरी इक्वेशन में 1 को ऐड करना पड़ेगा। 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 1 - 1 डिवाइडेड बाय n+1, और ये बड़ा होगा किससे, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। अब इसको बोल सकते हैं 1 हमारे पास बड़ा होगा किससे, n डिवाइडेड बाय n+1 से, और ये हमारे पास बड़ा इक्वल होगा किससे, 2 - 1 1/2 से, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो ये है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ये है। तो इसका 7th पार्ट में क्या बोला है कि 1 डिवाइडेड बाय n-1 का हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। सच दैट हमारे पास गिवन क्या है कि n हमारे पास 2 से बड़ा है, और ये n जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है। मतलब n एक नेचुरल नंबर है और n हमारे पास 2 से बड़ा और 2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो अगर n एक नेचुरल नंबर, तो हम ये दो बातें बोल सकते हैं कि वो 0 से बड़ा होगा और हमारे पास वो 1 से भी बड़ा होगा और 1 के इक्वल भी होगा, ठीक है। बट इसकी जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है कि n हमें क्या लेना है, 2 से बड़ा लेना है और 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसकी जगह हम ये चीज़ लिखेंगे, तो n इज़ ग्रेटर देन 0 और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। कोई वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1/a भी हमारे पास क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं 1/n हमारे पास 0 से बड़ा होगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास n 2 से बड़ा है तो 1/n हमारे पास 2 से छोटा होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो 1/n है यहाँ से 2 से छोटा हो गया और यहाँ पे 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास गिवन। इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हो गया, गिवन हो गया। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/n है, इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये वाला, तो हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है ना उसको इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से 1 नेगेटिव करना है, मतलब 1 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 - 1 इज़ स्मॉलर देन 1 डिवाइडेड बाय n-1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 - 1। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। डिनोमिनेटर में किसी के 0 आता है वो वैल्यू नॉट डिटरमाइंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 0/0 नॉट डिटरमाइंड, यहाँ पे क्या आ गया, 2/0 नॉट डिटरमाइंड। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो गिवन है ना हमारे पास, इसको लेके हम गिवन क्वेश्चन का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो हम जब गिवन का यूज़ नहीं कर सकते तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय n-1। इसमें हमें एक चीज़ बोली हुई कि n एक नेचुरल नंबर है और हमें क्या करना है, 2 से बड़े लेने हैं और 2 के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1। और जब हम 3 रखते हैं तब 2 रखा तब ये आया,
3 रखेंगे तब क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 - 1 क्या होता है 2। 4 रखेंगे फिर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और 5 रखेंगे फिर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। इसको देखो, ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 कितना होता है 0.5, ये होता है 0.3, ये होता है 0.25, ये होता है 0.2, है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू ना 0 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, इस तरफ को 0 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, पर हमेशा ही 0 से बड़ी होगी और हमेशा ही 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे जो 1 है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया, और जो 0 हो गया वो क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप वही रहते हैं, पहले आपको गिवन से चलना है, गिवन अगर यूज़ नहीं हो रहा तब हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो पुट n इज़ इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने पुट करके देखा। तो जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1/n - 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 1/n - 1 की कितनी वैल्यू आई, 1/2 आई। जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 1/4 - 1 कितना आ गया, 1/3। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है, और ये हमारे पास 0 से सारी बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 1 जो है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, लीस्ट अपर बाउंड, और ये 0 क्या आ गया, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया, ठीक है। इसका 8th पार्ट क्या है, हमें n-1/n+1 का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, सच दैट हमारे पास गिवन क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर n एक नेचुरल नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1/n हमारे पास छोटा होगा, इक्वल होगा 1 के, और हमारे पास बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो हमें 1/n का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड पता है, बट हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है सो दैट हम इसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो जब हमने देखा यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है n-1, तो जब हम इसमें n मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो पहले इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास n-1 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा n+1 से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा n+1, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस 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 हो गया प्लस ये, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 डिवाइडेड बाय n+1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 - 2 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1/n को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास 1/n 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। अब हमें देखा न्यूमिनेटर में हमारे पास n के साथ क्या है, 1 ऐड है, तो हमें न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय n+1 इज स्मॉलर देन, यहाँ पे क्या है 1/1 है, ठीक है। तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमने देखा यहाँ पे हमारे पास -2 भी है मल्टीप्लाई में, तो -2 जब हम इस पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हमारे पास बड़ा हो जाएगा किसके, -2 डिवाइडेड बाय n+1, और ये बड़ा हो जाएगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। तो इस 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या है 1 ऐड है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना, 1 को ऐड करना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हमारे पास बड़ा हो जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय n+1 से, और ये बड़ा हो जाएगा हमारे पास -1 +1 से, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बड़ा हो जाएगा किससे, 1 - 2 डिवाइडेड बाय n+1 से, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास ये क्या हो गया, अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो इसका 9th पार्ट क्या है, हमें 2 + x डिवाइडेड बाय 2 - x का लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, सच दैट गिवन क्या है कि x हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम गिवन को लेके ही चलते हैं, पर मैंने क्या देखा, जो मेरे पास क्वेश्चन है ना उसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में x है, तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 + x को डिवाइड कर देते हैं 2 - x से, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है, क्योंकि हमें x को रिमूव करना है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव का चाहिए, तो पॉजिटिव का x आ गया, बट यहाँ पे नेगेटिव का 2 आ गया, और इससे ये कट गया,
यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना होगा, 4। ठीक है, तो हम 2 + x डिवाइडेड बाय 2 - x को किस तरह से लिख सकते हैं, -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - x। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 2 + x डिवाइडेड बाय 2 - x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - x के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि x हमारे पास 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने देखा सबसे पहले हमें x के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास बड़ा होगा -x से और ये बड़ा होगा हमारे पास -1 से। ठीक है, फिर हमें 2 को ऐड करना है। 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - x। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 को ऐड किया तो 2 - 1 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो इसको डिनोमिनेटर में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 - x, और ये छोटा होगा हमारे पास 1 से। ठीक है ना, 1/1 1 ही होता है। फिर हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 - x इज़ स्मॉलर देन, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 4। ठीक है, अब हमें इसमें -1 को प्लस करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें -1 को प्लस करना है। ठीक है, तो -1 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, -1 को प्लस करना है, तो साइन ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 को हमें प्लस करना है, मतलब 2 - 1 कितना होता है, 1 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - x। ठीक है, यहाँ पे 4 - 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, ये हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये क्या हो गया इसका, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो उसका 10th पार्ट क्या बोल रहा है, 3x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास क्या है कि मॉडुलस ऑफ x - 1 हमारे पास 2 से छोटा है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, और लीस्ट अपर बाउंड क्या जाएगा, 10/9।